साथ लेकर के वो वन में आखेट के लिए कि जो साधना करते हैं वही मां की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो देते हैं और अपने हितैषियों को भी वो मार देते हैं। हितैषियों का भी वो नहीं देखते कि ये मेरा बड़ा भाई है, मां है, पिता है, कोई मेरा मित्र है। क्रोध में आपा खो करके वो अपनी ही हानि कर लेते हैं। पूर्व काल की बात है कि एक बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए। वे मां जगदम्बा के बड़े भक्त थे। सुबह शाम मां की आराधना करते, मां का गुणगान करते, मां का सत्संग करते, बड़ी ही लगन से, बड़ी श्रद्धा से मां की वो आराधना करते, उनके स्तोत्रों का पाठ करते। परंतु उनमें एक दोष था कि उन्हें जब क्रोध आता तो वो अपना आपा खो देते। उन्हें ये नहीं पता रहता कि मैं राजा हूं, अगला कौन है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मां है, पिता है। वो अपना आपा खो देते। उन्हें पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने कई तरह के पक्षी पाल रखे थे। एक उन्होंने एक चकोर पाल रखा था जिससे वे अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे। सोते जागते जहां भी राजा रहते, कचहरी में रहते, अपने राजभवन में रहते, राज्यसभा में रहते, उस चकोर को सदा अपने साथ ही रखते, अपने हाथ पे बिठाए रखते। ऐसे उसे उनकी प्रीति हो गई थी। एक साथ ही ले जाते थे। उस चकोर को साथ लेकर के वो वन में आखेट के लिए गए। राजा का घोड़ा उसके सैनिकों से उनसे अलग हो गया। सैनिक दूसरे रास्ते भटक गए और राजा अकेले वन में रह गए। तब राजा ग्रीष्म ऋतु की तपस से बड़े दुखी होकर के, व्याकुल होकर के, उनको बड़ी जब प्यास लगी तो वो इधर उधर पानी ढूंढने लगे कि कहीं जल का कोई स्रोत मिल जावे, मैं अपनी प्यास बुझाऊं और इस चकोर को भी पानी पिलाऊं। तब उन्होंने अपने जेब से एक छोटा सा प्याला निकाला और देखा कि एक दो चट्टानों की संधि में से एक थोड़ा थोड़ा वहां जल बह रहा है। उन्होंने वो प्याला वहां रख दिया। थोड़ा थोड़ा जल वहां आ रहा था जो कि 5-10 मिनट में वो प्याला भर गया। जब वो प्याला भरा और उस राजा ने उस प्याले को उठाया तो चकोर ने पंख मार करके उस प्याले को गिरा दिया। राजा को थोड़ा क्रोध आया। उसने सोचा पहले से ही बड़ी प्यास लगी है, इस मेरे चकोर ने मेरा पानी गिरा दिया। परंतु उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं की। पुनः उन्होंने उस प्याले को, उस जल का जो स्रोत था दोनों चट्टानों के बीच से जो जल आ रहा था, वहां उसको लगा दिया। जब पुनः थोड़ी देर बाद वो प्याला भर गया, फिर वो जल पीने के इच्छुक हुए, जल पीने लगे तो चकोर ने पंख मार करके फिर वो जल गिरा दिया। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने इसी तरह तीसरी बार भी वो प्याला जल भरने के लिए रख दिया। चकोर को किसी बात की आशंका हो रही थी जिसके कारण चकोर उस जल को गिरा रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे कि राजा को बता सकें। वो चकोर उस राजा को पानी नहीं पीने दे रहा था। तीसरी बार भी जब चकोर ने वो जल गिरा दिया तब राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपना आपा खो दिया। उन्होंने चकोर को पकड़ करके उसकी गर्दन मरोड़ दी और पैरों से उसको कुचल दिया। जैसे बड़ा ही कोई दुष्ट आदमी हो, बड़ा ही कुटिल आदमी हो, इस तरह उन्होंने चकोर को अपने पैरों में रौंधा कि उसकी हड्डी हड्डी कुछ भी उसका दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजा का थोड़ा क्रोध शांत हुआ कि मैं इसको इतनी प्रीति से रखता हूं, ये चकोर आज मुझे जल भी नहीं पीने दे रहा। तब जैसे ही राजा ने ऊपर नजर उठाई, देखा कि पुनः मैं जल, ये जो प्याला है इसको उठाऊं भरूं, देखा कि दोनों चट्टानों की संधि में एक मरा हुआ सांप जो है वो लटक रहा है। पहले उसकी दृष्टि, उस राजा की दृष्टि उस सर्प के ऊपर नहीं पड़ी थी। जब उन्होंने ऊपर देखा कि देखा दोनों चट्टानों के बीच में जहां से जला रहा है वो जल सांप के ऊपर से आ रहा है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये चकोर मेरी रक्षा कर रहा था, बार बार ये जल गिरा रहा था, परंतु ये बोल नहीं सकता था। इसने सदा मेरा हित किया, मेरा भला चाहा और मैंने क्रोध के कारण इसको मौत के घाट उतार दिया। तब राजा बड़ा पश्चाताप करने लगे, क्योंकि क्रोध के बाद जब व्यक्ति शांत होता है तब उसे बड़ा पश्चाताप होता है, परंतु उस समय वो समय निकल चुका होता है, वो रोने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्र कहते क्रोधोत्पत्तौ हि क्रोधस्य फलम गृह्णाति मूढ़धीः सशोचते तु किं पश्चात् पक्षीघातक भूभव। जो मूर्ख जन, जो मूढ़ जन क्रोध के उत्पन्न होने पर क्रोध को दबा नहीं देते, वे लोग उसका फल भोगते हैं। जिस तरह उस राजा ने अपने हितैषी पक्षी को मार करके बाद में वो पश्चाताप कर रहे थे, उसी तरह व्यक्ति क्रोध के उत्पन्न होने पर क्रोध के फलस्वरूप को भोगते हैं और बाद में बड़ा पश्चाताप करते हैं। उस समय वो समय बीत चुका होता है। तब राजा जाकर के कई दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया, उसी चकोर की प्रीति में पश्चाताप करते रहे और मां जगदम्बा से वो क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे मां, मैंने सदा आपकी आराधना की परंतु अपने विषय विकारों को मिटा नहीं सका, जिसके कारण मैंने कई बार अपने हितैषियों को, मेरा भला चाहने वालों को मैंने मार दिया।
हे मां, मुझके ऊपर इतनी ऐसी कृपा करो कि मैं अपने विषय और विकारों को मिटा सकूं। कथा का भाव यही है कि व्यक्ति जब तक अपने मन के विषय विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनको नहीं मिटाता तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती और वो अपनी हानि स्वयं ही कर लेता है। इसलिए आप सभी भक्तजन मां भगवती के पिंडी स्वरूप का